नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बाघ, हाथी और इंसान एक ही जगह साथ रह जाएं तो क्या होगा? क्या इंसान और जंगली जानवर वाकई में शांति से रह सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी और सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आपके हिसाब से जंगल और इंसान दोनों का संतुलन बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। जैसे जैसे इंसान ने सभ्यता बनाई वैसे वैसे जंगल कटते गए, खेती के लिए, घर बनाने के लिए, अब तो शहरों के फैलने के लिए। लेकिन सवाल यह है, जब हम उनका घर छीन लेंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? भारत में हर साल सैकड़ों घटनाएं होती हैं जहां हाथी गांव में घुस आते हैं या फिर बाघ और तेंदुए इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। अगर आपके खेत में अचानक हाथी का झुंड आ जाए तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक बाघ बार बार खेतों और घरों के आसपास दिखाई देने लगा। लोग डर गए, बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया। लेकिन असली वजह क्या थी? असल जंगल में हिरण और जंगली सुअर की संख्या घट गई थी। बाघ भूखा था और मजबूरी में गांव की ओर आया। क्या यह बाघ की गलती है या हमारी? आपके हिसाब से बाघ को गांव में आने से रोकने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? अब आते हैं असम और ओडिशा की तरफ, जहां हाथियों का झुंड अक्सर फसलों में घुस जाता है। एक ही रात में किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। गुस्से में लोग कभी हाथियों पर हमला कर देते हैं और कई बार लोग खुद भी मारे जाते हैं। यानी नुकसान दोनों तरफ है। आपको क्या लगता है, इंसान को ज्यादा नुकसान होता है या हाथियों को? तो आखिर इंसान और जानवर का यह टकराव क्यों बढ़ रहा है? तीन बड़े कारण हैं: जंगल की कटाई, आबादी का बढ़ना, जानवरों के प्राकृतिक रास्ते बंद होना। याद रखिए, जब जंगल खत्म होते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, बल्कि लाखों जानवरों का घर उजड़ता है। अब सवाल है, इसका हल क्या है? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना, बफर जोन तैयार करना, गांव वालों को जागरूक करना, टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग जैसे ड्रोन, कैमरे। उदाहरण के लिए जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में हाथियों और गैंडे के लिए रास्ते बनाए गए। केरल में बाघों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर भी बनाए गए। अगर सरकार कहे कि आपके गांव के पास जंगल को बचाना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जमीन छोड़नी होगी। तो क्या आप तैयार होंगे? इंसान हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानता है, लेकिन असलियत यह है कि हम भी इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं। सोचिए, अगर कल से हाथी, बाघ, पक्षी सब गायब हो जाएं, तो क्या हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? क्या सिर्फ इंसान अकेला इस धरती पर जी पाएगा? तो क्या इंसान और जंगली जानवर साथ रह सकते हैं? हाँ, अगर हम प्रकृति का सम्मान करें। अगर हम जंगल को बचाएंगे तो ना इंसान परेशान होगा, ना जानवर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंसान और जानवर का टकराव असली दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारी गलतियों का नतीजा है। आपको क्या लगता है,
हमें पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, जंगल बचाने पर या गांव शहर बढ़ाने पर? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।